क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के शरीर में बनने वाला वीर्य आखिर होता क्या है और क्यों प्रकृति ने इसे इतना खास बनाया है? इमेजिन करो, तुम्हारे शरीर के अंदर हर सेकंड करोड़ों कोशिकाएं काम कर रही हैं। कुछ तुम्हें जिंदा रखने के लिए, कुछ तुम्हें ताकत देने के लिए और कुछ ऐसी जो आने वाली पीढ़ी की शुरुआत कर सकती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग वीर्य के बारे में आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। कोई इसे सिर्फ ताकत से जोड़ता है, कोई इसे रहस्य मानता है, तो कोई इंटरनेट की अफवाहों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन आज तुम जानोगे वो सच जो शायद स्कूल की किताबों में भी इतनी दिलचस्प तरीके से नहीं बताया गया। इमेजिन करो, तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है जो दिन रात बिना रुके काम करती रहती है और उसका मकसद होता है जीवन की संभावना को तैयार करना। यही फैक्ट्री वीर्य बनाती है और इसके पीछे विज्ञान इतना शानदार है कि सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में जो जानकारी मिलने वाली है वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगी। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो लगातार आती रहें तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो। सबसे पहले समझते हैं कि वीर्य आखिर होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि वीर्य सिर्फ एक साधारण सफेद तरल होता है, लेकिन असल में यह शरीर का एक बेहद जटिल बायोलॉजिकल मिक्सचर है जिसमें कई तरह के पोषक तत्व, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और लाखों स्पर्म सेल्स मौजूद होते हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु, वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो रिप्रोडक्शन यानी नई जिंदगी की शुरुआत में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीर्य का पूरा हिस्सा सिर्फ स्पर्म नहीं होता, बल्कि स्पर्म तो उसके कुल वॉल्यूम का बहुत छोटा हिस्सा होता है। बाकी हिस्सा शरीर की अलग अलग ग्लैंड से आने वाले फ्लूइड्स का होता है जो स्पर्म को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि यह बनता कैसे है। इमेजिन करो, तुम्हारे शरीर के अंदर टेस्टिकल्स यानी अंडकोश नाम के दो छोटे ऑर्गन्स हैं जो बाहर से छोटे दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर करोड़ों माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज चलती रहती हैं। इन्हीं में स्पर्म बनते हैं। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और यह प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक हेल्थी स्पर्म बनने में लगभग 70 से 75 दिन तक लग सकते हैं। यानी जो चीज कुछ सेकंड में बाहर निकलती है उसे बनने में महीनों का समय लगता है। और यही वजह है कि शरीर इसे इतनी मेहनत से तैयार करता है। जब लड़कों की उम्र प्यूबर्टी में पहुंचती है, यानी लगभग 12 से 16 साल के बीच, तब शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है। यही हार्मोन आवाज भारी करता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ लाता है, मसल्स बढ़ाता है और साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन शुरू कर देता है। टेस्टिकल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स नाम की बेहद पतली नलियां होती हैं और इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं। शुरुआत में सेल्स बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिवाइड होते हैं, बदलते हैं और आखिर में एक कंप्लीट स्पर्म बनता है जिसके पास हेड, टेल और जेनेटिक मटेरियल होता है। यही जेनेटिक मटेरियल आगे चलकर बच्चे के जीन्स तय करने में मदद करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्पर्म बनने के बाद सीधे बाहर नहीं आता, बल्कि पहले एपिडिडिमिस नाम की लंबी कुंडली जैसी नली में पहुंचता है जहां वह मैच्योर होता है। इमेजिन करो, जैसे किसी सैनिक को युद्ध से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही स्पर्म को भी यहां मजबूत और तेज बनाया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपना काम सही तरीके से कर सके। यहां कई दिनों तक स्पर्म स्टोर भी रहता है और फिर जब शरीर सिग्नल देता है तब वह आगे बढ़ता है। अब आता है शरीर का अगला अद्भुत सिस्टम, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स एक खास तरह का फ्लूइड बनाती हैं जो वीर्य का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेमिनल वेसिकल्स फ्रुक्टोज नाम की शुगर देती हैं जो स्पर्म के लिए एनर्जी का काम करती है, क्योंकि स्पर्म को लंबा सफर तय करना पड़ता है और बिना एनर्जी के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा फ्लूइड बनाती है जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें सही एनवायरनमेंट देता है ताकि वे एक्टिव रह सकें। यही सारे फ्लूइड्स मिलकर सीमन यानी वीर्य बनाते हैं।
अब एक बहुत बड़ा सवाल जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या वीर्य सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है? जवाब है नहीं। वीर्य का मुख्य काम रिप्रोडक्शन जरूर है, लेकिन इसके बनने की प्रोसेस शरीर की ओवरऑल हेल्थ से भी जुड़ी होती है। हेल्थी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज और मानसिक स्वास्थ्य, इन सब का असर स्पर्म क्वालिटी और सीमेन प्रोडक्शन पर पड़ता है। अगर शरीर कमजोर हो, स्ट्रेस ज्यादा हो या लगातार अनहेल्थी हैबिट्स हों, तो स्पर्म क्वालिटी कम हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं उन मिथ्स की जिनकी वजह से लाखों लोग भ्रम में जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य बनना बंद हो सकता है। कुछ लोग डरते हैं कि शरीर में वीर्य खत्म हो जाएगा, जबकि विज्ञान कहता है कि हेल्थी शरीर लगातार स्पर्म बनाता रहता है। पुरानी स्पर्म सेल्स समय के साथ एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं और नई बनती रहती हैं, यानी शरीर एक कंटिन्यूअस साइकिल में काम करता है। इसी तरह कुछ लोग इंटरनेट पर ऐसी बातें फैला देते हैं कि वीर्य किसी जादुई शक्ति की तरह है, जबकि सच ये है कि यह शरीर की एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे लेकर डरने या शर्माने की जरूरत नहीं, बल्कि सही जानकारी होना जरूरी है। अब इमेजिन करो, अगर शरीर के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाए तो क्या होगा? कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, नशे की आदत, लगातार तनाव, कुछ बीमारियां या बहुत ज्यादा बॉडी हीट, ये सब स्पर्म काउंट को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा मानते हैं और आज पूरी दुनिया में फर्टिलिटी पर रिसर्च हो रही है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल का असर लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी पड़ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, आखिर स्पर्म इतना छोटा होने के बावजूद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इमेजिन करो, एक स्पर्म इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके अंदर आधी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी आने वाले बच्चे की पहचान का आधा हिस्सा उसी में छिपा होता है। दूसरी आधी इंफॉर्मेशन फीमेल एग से आती है, और जब दोनों मिलते हैं तब एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। विज्ञान की दुनिया में यह प्रोसेस सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि एक सिंगल सेल से पूरा इंसान बन सकता है। अब यहां एक और सवाल आता है कि शरीर आखिर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बनाता है? इसका जवाब एवोल्यूशन में छिपा है। करोड़ों सालों की एवोल्यूशन ने इंसानी शरीर को इस तरह डिजाइन किया कि स्पीसीज आगे बढ़ सके। रिप्रोडक्शन उसी का हिस्सा है, इसलिए शरीर हार्मोन्स, ग्लैंड्स, सेल्स और नर्वस सिस्टम को एक साथ सिंक्रोनाइज करके काम करता है। इमेजिन करो, शरीर के अंदर अरबों सिग्नल्स हर समय ट्रैवल कर रहे हैं और सब मिलकर इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर रखती हैं। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रोटीन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फल, सब्जियां, नट्स, सीड्स, पर्याप्त पानी और रेगुलर एक्सरसाइज शरीर को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। वहीं लगातार जंक फूड, नींद की कमी, स्ट्रेस, स्मोकिंग और ड्रग्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हेल्थी बॉडी का असर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी दिखाई देता है। अब एक बेहद जरूरी बात जो हर टीनेजर और युवा को जाननी चाहिए, प्यूबर्टी के दौरान शरीर में बदलाव होना पूरी तरह सामान्य है। कई बार लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती। शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण इमोशंस, एनर्जी लेवल, वॉइस और फिजिकल ग्रोथ में बदलाव आते हैं, और यह इंसानी विकास का सामान्य हिस्सा है। इसीलिए गलत अफवाहों से दूर रहना और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना जरूरी है। अब इमेजिन करो, अगर इंसान के शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो पूरी सिस्टम पर असर पड़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन, पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन का हाइपोथैलेमस मिलकर स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी सिर्फ टेस्टिकल्स ही नहीं बल्कि दिमाग भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। ब्रेन सिग्नल्स भेजता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फिर शरीर स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करता है।
यह पूरा सिस्टम इतनी परफेक्ट टाइमिंग से काम करता है कि साइंटिस्ट्स आज भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हैरान होते हैं। अब इंटरनेट पर एक और सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या वीर्य का रंग हमेशा एक जैसा होता है? आमतौर पर हेल्थी सीमेन सफेद या हल्का ग्रेइश हो सकता है और यह शरीर की हाइड्रेशन, डाइट और हेल्थ पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई अनयूजुअल बदलाव दिखे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सोचो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर इंसान का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग क्यों है? क्योंकि स्पर्म और एग में जीन्स का कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। यही वजह है कि हर इंसान की आंखों का रंग, हाइट, चेहरा और कई क्वालिटीज अलग होती हैं। जेनेटिक्स की दुनिया इतनी फैसिनेटिंग है कि साइंटिस्ट्स आज भी डीएनए के मिस्ट्रीज को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, और यह सब शुरुआत होती है माइक्रोस्कोपिक सेल्स से। अब यहां एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ शरीर की ताकत से रिप्रोडक्टिव हेल्थ तय होती है, लेकिन सच ये है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और खराब स्लीप पैटर्न हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स आज होलिस्टिक हेल्थ यानी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर जोर देते हैं। अब बात करते हैं शरीर की अद्भुत रिपेयर सिस्टम की। इमेजिन करो, अगर कुछ स्पर्म सेल्स डैमेज हो जाएं तो शरीर उन्हें नेचुरली रिमूव कर देता है और नई सेल्स बनाता रहता है। यही कारण है कि शरीर लगातार रिन्यूअल मोड में काम करता है। इंसानी शरीर किसी मशीन से कम नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। एवरेज हेल्थी मेल बॉडी हर दिन लाखों नए स्पर्म सेल्स बना सकती है, यानी शरीर लगातार प्रोडक्शन मोड में रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर अनलिमिटेड एनर्जी वाला मशीन है। इसलिए सही लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज का असर पड़ता है? जवाब है हां, मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करती है और शरीर को फिट रखती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस या अनहेल्थी एक्सट्रीम्स नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए बैलेंस सबसे जरूरी चीज है। अब इमेजिन करो, अगर इंसानी शरीर ट्रांसपेरेंट होता और हम अंदर की सारी एक्टिविटीज देख पाते, तो शायद हर इंसान अपने शरीर को देखकर हैरान रह जाता, क्योंकि हर सेकंड ट्रिलियंस रिएक्शंस हो रही हैं, सेल्स डिवाइड हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्रेन सिग्नल्स भेज रहा है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और इन्हीं सबके बीच रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपना काम कर रहा है। अब एक बहुत जरूरी सोशल पॉइंट समझो। कई समाजों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर खुलकर बात नहीं की जाती, जिसकी वजह से मिथ्स और डर फैल जाते हैं। लेकिन साइंस हमें सिखाता है कि नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। सही जानकारी लोगों को हेल्थी डिसीजंस लेने में मदद करती है। इसलिए एजुकेशन बेहद जरूरी है, खासकर टीनेजर्स और युवाओं के लिए। अब जानते हैं कि साइंटिस्ट्स स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखकर क्या समझते हैं। स्पर्म के हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है, मिडिल पार्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और टेल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। इमेजिन करो, एक टाइनी स्विमर जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही डिजाइन नेचर ने करोड़ों सालों की एवोल्यूशन के बाद तैयार किया है। अब एक और सवाल, क्या उम्र का असर पड़ता है? हां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हेल्थी हैबिट्स जितनी जल्दी शुरू की जाएं, उतना बेहतर होता है। अब बात करते हैं पानी की, क्योंकि हाइड्रेशन भी शरीर के लिए बेहद जरूरी है। शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना है और फ्लूइड्स प्रोडक्शन में भी पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए पर्याप्त पानी पीना ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। अब इमेजिन करो, अगर दुनिया में साइंस न होती तो लोग आज भी मिथ्स पर भरोसा कर रहे होते। लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिकल रिसर्च ने हमें शरीर के अंदर चलने वाली अद्भुत प्रोसेसेस को समझने का मौका दिया है। डॉक्टर्स माइक्रोस्कोप्स, लैब टेस्ट्स, जेनेटिक्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर समझ पा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। अब यहां सबसे जरूरी मैसेज यह है कि शरीर को शर्म नहीं समझो,
बल्कि जिम्मेदारी समझो। अपने शरीर के बारे में सही जानकारी होना मैच्योरिटी की निशानी है। इंटरनेट पर फैलने वाली गलत बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ट्रस्टेड मेडिकल इंफॉर्मेशन और एक्सपर्ट्स की सलाह को महत्व दो, क्योंकि नॉलेज ही कंफ्यूजन को खत्म करती है। अब सोचो, जब एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है तो उसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स जर्नी होती है। सेल्स, हॉर्मोन्स, जीन्स, एनर्जी और प्रकृति का अद्भुत बैलेंस सब मिलकर इंसान के अस्तित्व को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि बायोलॉजी को दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स में गिना जाता है। और अब अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वीर्य सिर्फ एक साधारण चीज नहीं, बल्कि शरीर की बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है। इसके पीछे हॉर्मोन्स, ग्लैंड्स, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और हेल्थ सब जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर तुम्हें आज कुछ नया सीखने को मिला तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर लिखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी तक पहुंच सकें।